2025 में क्या नीतीश कुमार से कुर्सी छिन जाएगी? आपको लगेगा कि यह सवाल बहुत जल्द किया जा रहा है क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ेगी, कौन सी पार्टी किसकी तरफ जाएगी इसे लेकर भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जब चुनाव परिणाम आ जाए उसके बाद ये तय हो कि कुर्सी किसके पास रहेगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब बीजेपी खत्म कर देगी, यानी कि उनसे सीएम पद की कुर्सी छीन सकती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दरअसल एजेंडा आज तक में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एक सवाल किया गया। हालांकि बड़े स्मार्ट तरीके से वो इसके जवाब से बचते नजर आए, लेकिन बचते बचते वो ये जरूर कह गए कि ये बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। अमित शाह के इस बयान के अपने मायने हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि जो एनडीए बार बार ये कह रही है कि बिना नीतीश कुमार हम आगे चुनाव में नहीं जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या अब ये संभव है? क्या ये एनडीए के घटक दलों के अंदर बैठ के बातें होने वाली है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि अगर ऐसा कुछ है तो हम बैठकर बात करेंगे। एनडीए के अंदर हर चीज सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के भी नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2025 में अगर चुनाव परिणाम फेवर में आए एनडीए के, तो क्या वहां से नीतीश कुमार की विदाई होगी? आपको बता दें कि 2020 में भी बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी थी। एनडीए के गठबंधन में बीजेपी को 74 सीटें आई थी और 43 सीटें जेडीयू की आई थी। लेकिन चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जा रहा था तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया भी गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस वक्त उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया था कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर दिया गया कि चूंकि आपकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा है तो मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे। तो क्या अगली बार नीतीश कुमार पर बीजेपी इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं बनाने वाली? क्या महाराष्ट्र के मॉडल का इस्तेमाल करके अगर बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा होती है तो वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे सकती है, या फिर नीतीश कुमार सबके हैं इस भरोसे पार्टी आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? लेकिन अगर आप पिछला इतिहास देखें तो नीतीश कुमार लगातार कुर्सी पर बने रहे हैं। भले ही उन्होंने गठबंधन बदला, पार्टी की पोजीशनिंग विधायकों के हिसाब से कम रही, लेकिन कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही रहे। तो कुल मिलाकर अगर इस बयान से राजनीतिक भूचाल आता है तो ये तय मानिए कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी गठबंधन अगर बदलती है तो परिणाम बिहार में बदल जाएगा। जिस बात से मैंने शुरू किया था कि फिलहाल इसमें थोड़ा वक्त है, 2025 का चुनाव होने दीजिए, कौन सी पार्टी किस गठबंधन से लड़ेगी उसके बाद ही तय होगा कि अमित शाह ने जो कहा वो हो भी सकता है या नहीं, या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीन लेगी, भले ही वो साथ में रहे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।